Hello बच्चों, let's read the question. The question says the coordinates of the end point of the lattice rectum of the parabola y minus 1 का whole square equal 2 into x plus 2 which does not lie on the line 2x plus y plus 3 equal 0 are. बच्चों हमारे पास एक पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू एक्स प्लस 2 और हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लैटिस रेक्टम. ओके, जो कि किस पॉइंट पे लाइन नहीं कर रहा है. एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल 0. तो जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं वो इस लाइन पे लाइन नहीं करने चाहिए. ओके, सबसे पहले बच्चों हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हमारा की कॉन्सेप्ट होगा coordinate of the end point, coordinate of the end point of the lattice rectum of the lattice rectum of the parabola is given by कैसे ये मिलता है. ये मिलता है x इक्वल a कॉमा y इक्वल 2a और दूसरा क्या होता है एंड x इक्वल a कॉमा y इक्वल माइनस 2a. तो बच्चों कोऑर्डिनेट्स जो हमारे हो जाते हैं एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम के वो होते हैं x इक्वल a y इक्वल 2a और दूसरा होता है x इक्वल a y इक्वल माइनस 2a. ओके, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस जो हमने की कॉन्सेप्ट डिस्कस किया इसकी हेल्प से. तो सबसे पहले पैराबोला का जो गिवन पैराबोला है उसका इक्वेशन क्या है. गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला का जो हमारा गिवन इक्वेशन दिया हुआ है वो है y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू एक्स प्लस 2. ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं. इसको लिख सकते हैं y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 4 इंटू 1 बाई 2 एक्स प्लस 2. ओके, और जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है. जनरल इक्वेशन देख लेते हैं. जनरल इक्वेशन पैराबोला का होता है सो बच्चों पैराबोला का जनरल इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल 4ax. ओके, तो जनरल इक्वेशन से हम गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. जनरल इक्वेशन से गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ वैल्यूज मिलेगी. वो क्या मिलेगी. जनरल इक्वेशन से हमने जब कंपेयर किया तो हमें मिली y. जनरल इक्वेशन को हम थोड़ा जनरल फॉर्म में लिखते हैं जिससे कि हमें समझने में दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में इजी हो. तो इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल 4ax. अब कंपेयर करते हैं तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी y माइनस 1 और x की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 2 एंड a की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों कंपेयर करने पे. वो मिल रही है 1 बाई 2. ये वैल्यूज हमें मिल गई. अब हम क्या कर सकते हैं कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट का हमें फॉर्मूला पता है. तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा. कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम. ओके, लैटिस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे. ये हो जाएंगे x इक्वल a कॉमा y इक्वल 2a एंड x इक्वल a क्या है. अभी हमारे पास x क्या है. x की वैल्यू है x प्लस 2 इक्वल a की वैल्यू है 1 बाई 2. सो ये हो जाएगा x इक्वल माइनस ऑफ 3 बाई 2 और y की जो वैल्यू है y की वैल्यू क्या है बच्चों. y माइनस 1 है
ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी y इक्वल हो जाएगा बच्चों क्या, y की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा बन गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट वो बन गया -3/2, 2। ये एक कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, एक और वैल्यूज होती हैं, वो क्या होती हैं, नेक्स्ट वन इज x इक्वल a एंड y इक्वल -2a। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, x हमारे पास क्या गिवन हुआ दिया हुआ है बच्चों, x है x प्लस 2। ओके, x प्लस 2 और ये है 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू तो वही आ गई हमारे पास -3/2, बट y की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि y -1 इक्वल -2 इंटू 1/2। यहाँ से बच्चों y क्या हो गया, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट अब बन गया हमारा -3/2, 0। ओके, तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए। कोऑर्डिनेट्स आर लिख सकते हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स आर कौन कौन से हैं, -3/2, 2 एंड -3/2, 0। बट हमें क्या देखना है, कौन सा गिवन लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है। तो पॉइंट को पुट करके देखते हैं। लाइन क्या दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन लाइन का क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन 2x प्लस y प्लस 3। अब वैल्यू को पुट करते हैं, कौन सी, अगर ये पुट करने पे 0 हो गया तो वो कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन पे लाई करेंगे। तो पहले हम -3 दोनों को सेपरेट सेपरेट पुट करके देखते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू -3/2 प्लस ऑफ 2 प्लस 3 एंड 2 इंटू -3/2 प्लस ऑफ 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और -3 प्लस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2 और ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। ओके, तो मतलब हम कह सकते हैं बच्चों, ये कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट -3/2, 0 lies on the line x प्लस y प्लस 3। ओके, इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट नहीं होगा एंड जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो होगा फाइनल आंसर में, कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा -3/2, 2। ओके, सो बच्चों द फाइनल आंसर इज the coordinate point that is not lie on the point 2x plus on line 2x plus y plus 3 equals 0, that is -3/2, 2. So option C will be the correct option. Hope you understand it well. Good luck.